नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। और मैं फिलहाल ठीक हूँ, मेंटल तौर पर जो है थोड़ा सा टेंशन में हूँ। तो कोई बात नहीं, आप लोग हो मेरे साथ तो मुझे किस बात का गम है। मैं आज सुबह से निकली हुई थी, बस आई हूँ। आने के बाद में 1 घंटा रेस्ट वगैरह करी। रेस्ट करने के बाद में फिर मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आज दिन कैसा रहा। आज का दिन जो है बहुत ही बुरा रहा, सारे दिन चक्कर काटती रह गई, तो कोई भी काम वगैरह नहीं हुआ। तो फाइनली ये है आपको दिख रहा होगा हॉस्पिटल का। और गई थी मैं डॉक्टर के पास। तो फाइनली जो है सोनोग्राफी मेरा हो चुका था। तो सोनोग्राफी का जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आया था, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं था। लेकिन सर ने एक टेस्ट लिखा था, उस टेस्ट में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम मतलब टेंशन में आ गई थी, और अभी भी टेंशन में हूँ। जब तक कि मतलब उसका रिजल्ट नहीं आ जाता ना, तब तक मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ। क्या देख रहा है छोटू? छोटू पेंसिल को छील छील के पूरा कर देता है। और छील रहा है, किताब लेके बैठा है। खुद से तो पढ़ाई किया नहीं जाता, टेडी लेके बैठा है। टेडी को पढ़ाई करा रहा है, खुद भी कर रहा है। और सोनू भी यहाँ पे बैठा है, ये रहा। ये भी कर रहा है पढ़ाई, अपना होमवर्क कर रहा है। तो हम तीनों माँ बेटा जो है बिस्तर में है, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, उस रूम में बैठने में जोर आता है और ठंड भी लगती है। और किचन का गेट वहां से सीधा हवा आती है, जरा सा भी हवा चलती है ना तो बाहर तो हवा बाद में चलती है, अंदर पहले आ जाती है। तो इस वजह से वहां बैठने बंद। और फिर दरी वगैरह में बैठते ना, नीचे से ठंड लगती है, इस वजह से अब बिस्तर में ही सब कुछ है। तो वैसे भी सोनू को कोल्ड का प्रॉब्लम है, तो उसके साथ साथ हम भी बैठ जाते हैं। इस वजह से देख सकते हैं तीनों ऊपर ही है। और शाम को ये लोग भी सो के उठे, तो बिस्तर वगैरह भी वैसे ही है, कोई ना। तो बातों को करते हैं कंटिन्यू। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया, ये वाला जो लिखा हुआ है ना, ये पॉप्स क्या है इसके आगे। तो मैं इतने मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ ना, इसलिए ये पॉप्स के आगे लिखा हुआ है। तो ये क्या, कैंसर का टेस्ट होता है। तो मैम ने सोनोग्राफी के बाद बोला कि एक बार आप करवा लो। वैसे हम 35 साल से पहले ने करवाते नहीं है, लेकिन आपके जो हालत है वो थोड़ा सा ऐसी लग रही है, मतलब कि नाजुक सा बना हुआ है। इतने दिन से आप परेशान हो रहे हो, तो मैं पहले भी कई बार जा चुकी हूँ। तो इतने दिन से परेशान हो रही हो तो फिर आप कढ़ाई लो। तो ये पॉप्स वाला जो वो है ना, तो मैडम ने सैंपल कलेक्ट किया था, क्योंकि वो सैंपल थोड़ा मतलब अलग तरीके से लिए जाता है। अब मैं भी फर्स्ट टाइम कराई थी। फाइनली वो सैंपल दे के आई हूँ, और रिजल्ट आएगा देखो 3-4 दिन बाद में बोला है। तो मैं ना 3-4 दिन बाद ही जाऊंगी, क्योंकि छोटे बच्चे लेके जाने में वैसे भी मेरे आसपास ना तो वैन है ना ही कुछ और है, इस वजह से लेट ही जाऊंगी। तो दोस्तों बस इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, जब तक कि मेरा रिजल्ट नहीं आ जाता उसका। बस आप लोग दुआ करना सब कुछ नॉर्मल आए। मम्मी घर पर थी, बच्चों को मम्मी के साथ में छोड़ के गई थी ना। तो जैसे आई तो मम्मी बार बार पूछ रही थी क्या हुआ बताना, क्या हुआ बताना। तो फाइनली मैंने उनको बोल दिया कि है ना कैंसर का टेस्ट कराया। तो वो इतना ज़्यादा टेंशन में हो गई, कह रही कि मैं तो जाना ही नहीं है। बोली क्यों, आप तो जाने वाले थे ना, शाम को जाओ जल्दी। तो कहता नहीं मेरे को जाना ही नहीं है। कहता सारा जिंदगी और काम करती रह गई, और मेरे बच्चे कभी सही नहीं रहता है। और मैं भी यही कहती हूँ कि ना, मैं इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ झेल रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी है ना मेरा सोनू कभी सही नहीं रहता। तो सेम कंडीशन है। तो मैंने उनको समझाई कि ना मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, टेस्ट ही है। तो टेस्ट में क्या है, टेस्ट ही तो कराया है, अभी रिजल्ट आया नहीं है। तो कहता है नहीं ऐसा टेस्ट करवाया, इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो मैंने कहा ऐसा कुछ ही नहीं है, टेस्ट आ जाने दो, नॉर्मल होगा, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात पेट की मतलब दर्द की तकलीफ की, तो डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे मतलब मेडिसिन दी है। तो मेडिसिन फिलहाल ले रही हूँ, क्या एक टाइम ली हूँ, अभी शाम को लेना है। और मतलब 2 टाइम का दवाई दिए, एक भूखे पेट का दिए। तो उसके बाद में 5-7 दिन में फिर मैं डॉक्टर से एक बार मिलूंगी, और रिजल्ट दिखाने के लिए फिर पता लगेगा आगे का क्या कंडीशन है। भगवान करे सब कुछ नॉर्मल आ जाए, नहीं तो मेरी जिंदगी मतलब पूरी तरह से झंड हो जाएगा। और फिलहाल मैं बच्चों के साथ खुश हूँ। रही बात दिमाग की हेल्थ की, तो ठीक हूँ, ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ है, उतार चढ़ाव होती रहती है, कभी टेंशन तो कभी खुशी, कभी गम तो कभी क्या। लेकिन बस ये है
सबसे बड़ी मेन बात है ना, बताऊँ क्या है कि वैसे ही जब से ये बोले ना कैंसर का टेस्ट का, जब से मैं सैंपल देखे ना तब से मेरी ना हवा निकली हुई है। बोलते कहते हैं टायर में से हवा निकल जाती तो कैसे होती है, बुफ सा हो गया है मेरा। और ये चुन्नू मुन्नू का तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे मम्मी रोए चाहे हंसे चाहे कुछ भी करे, देखिए वो अपने काम में बिजी है, ये इधर होमवर्क कर रहा है, ये भी अपने काम में बिजी है, और मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ बातें। हो गया, तो इसने कर लिया अपना होमवर्क। इसे तो अपना काम है ना जल्दी जल्दी ख़त्म करना है बस, इसलिए तो इसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। लाओ दूसरा किताब इसमें कर लो, देखो इसमें भी होगा। लाओ, ये तो चाहती करना, जल्दी जल्दी नहीं करना, राइटिंग को अच्छा करना है। ये देखिए तो ये कीड़े मकोड़े बना रखा है, या नीचे अच्छे से लिखो, ऐसा गलत नहीं, अच्छी तरह लिखना, ठीक है। काम करो फिर मैं दिखाना। तो दोस्तों हर माँ की यही परेशानी है, जहाँ मैं इतना कोशिश करती हूँ मेरा बच्चा सही नहीं रहता, तो मैं पहली बार फाइनली मम्मी को इस तरह बोलते हुए सुना है कि मुझे ना काम नहीं करना और ना ही मुझे जाना है। क्योंकि जब मैंने उनको बोला ना तो उनकी चेहरे की हवा तो निकल चुकी थी, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। बोलने लगी कि है ना सारी ज़िंदगी काम किया, उसके बावजूद भी मेरे बच्चे से नहीं रहता, मुझे जाना ही नहीं, काम ही नहीं करना। तो बहुत ही ज़्यादा हंसी तो आ रही थी, और मुझे पहली बार मम्मी की इस तरह की बातों पे हंसी आई। हाँ माँ है, टेंशन होती है, मानती हूँ, स्वाभाविक है। लेकिन क्या करें, हर इंसान में कुछ कमियाँ तो कुछ खूबियाँ होती है, तो एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है, यही शायद लाइफ है। तो दोस्तों आप लोग दुआ करना कि सब कुछ नॉर्मल आए, क्योंकि मेरी तो रातों की नींदें तब तक नहीं आएगी जब तक कि इसका पूरा रिपोर्ट नहीं आ जाती। और जो मेडिसिन वगैरह है वो तो चलेगी 2 टाइम, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया। तो फाइनली पैसे देने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं है, बस एक मेरी माँ की सेवा है, तो वही जो है सब कुछ देती वगैरह है, या वही दे रही है फिलहाल। जो भी मेरा घर का 1000-2000 या जितने भी महीने में खर्च होता है तो मेरी माँ ही देती है। और इसी के साथ मैं जो लेके आई थी वहाँ पे दुकान से, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। क्योंकि उस दिन जब मैं दुकान में गई थी ना तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था आप लोगों को दिखाने का। ये है वो चीज़ें, सोचा कि है ना सब कुछ तो बेच बाच के खा गए ना, लेकिन मेरी मम्मी ने पैसा दिया था कटले के लिए, जब छोटू हुआ था ना, जब दिया था 3 साल पहले, तो पैसा खा गए। इसका कटला के पैसा खा गया। उसके बाद में इसका बाप था तो इसके बाप ले लिया था, मैं लाने के लिए दी थी, उन्होंने लाया नहीं था। पर ये है ना बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, कभी डरता है कभी क्या करता है क्या करता है। तो सोचा कटला के पैसा दिया हुआ था, वो तो खा चुके हैं, अब उगल देती हूँ, उसका बाप तो है नहीं, तो अब मैं ले आती हूँ। तो फाइनली कटला ले आई इसे पहनाने के लिए, जरूरी है, छोटे बच्चे हैं ना, तो ये पता नहीं सारे दिन कहाँ घूमता है। आजकल तो इसका पैर चलने लगे ना, तो ये बाहर चला जाता है, कभी मतलब छोटी छोटी ये पिल्ले हुए हैं हमारे गले में बहुत सारे, तो पिल्लों को पकड़ता रहता है, उनको किसी से करके आता है, डर लगता है। लेकिन ये गेट जरा सा भी अगर 1 सेकंड के लिए भनक लगी ना, इसको गेट खुली है तो भग जाता है। और मैं बाथरूम से जब तक हाथ धो के आती हूँ ना तब तक तो गायब, ढूंढते रहो, चिल्लाते रहो, छोटू 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 का तो आता पता ही नहीं है। देखिए ये है, इसे बोलते हैं, मैंने पूछा था, देखिए हमारे में ये तो पहनाते नहीं है, ये इनकी जब सोनू हुआ था ना तो सोनू को डाला था, डलवाए थे, मतलब इनके डालते तो डलवाए थे, तो इस वजह से इसे बोलते हैं ना। अब मैं खोल के दिखाती हूँ, दिखाओ दिखाओ, ये है, ऐसे बोल रहे थे वो सुंदर के जो भाई साहब है, सुअर के दांत कहता है बच्चों में डाला जाता है, इसे सुअर के दांत बोलता है, लेकिन किस चीज़ से बनाया मुझे ये तो नहीं पता। और ये होता है एक चक्कू, ये डालते छोटे बच्चों को डालते, सही रहता है। तो ये होते हैं चक्कू, ये लोहे का और पित्तल का बना हुआ होता है, सेफ्टी के लिए होता है, क्योंकि ये लोग जंगल फंगल में भागादौड़ी करता रहता है ना, कभी क्या करता है ना, इसलिए ये काम करने देता है, इस तरह से काम करना पड़ता है। जो लोग काम करते हैं ना जैसे मेरी तरह, उनको पता है कि ना इस लाइन में काम करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, और रेगुलर रहना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है।
तो दोस्तों, और ये है वो चीज़ जो थोड़ा मतलब कॉस्टली पड़ी है, लेकिन क्या करें, बच्चे की बात है। और फिर मम्मी पैसा दे चुकी थी तो उस चीज़ को लाने में कैसी मतलब हिचकिचाहट है। सब कुछ मेरा तो बिक चुका है, बच्चों का भी बिक चुका है, लेकिन ये सिल्वर का है तो ये देना बनता है। और मम्मी दी है तो फिर जो चीज़ ज़रूरी है तो अभी दिखाती हूँ मैं। बहुत दिन हो गया था ना, मेरी इच्छा हो रही थी एक रिंग लाने की, तो फाइनली ये रिंग लेके आए सिल्वर का। और ये पड़ा है मुझे 400 रुपये के करीब। देखिए कैसा लग रहा है डिज़ाइन। मुझे तो ना ये वाले डिज़ाइन ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा, क्योंकि इसमें एक ही स्टोन है और बाकी मतलब पूरा सिल्वर है और थोड़ा सा हैवी भी है, तो मुझे यही पसंद आया। मुझे ना स्टोन वगैरह अच्छा नहीं लगता, पेन का काम तो खासकर ही अच्छा नहीं लगता, तो मैंने तो ये चूज़ किया है। ठीक है, तो और फिर मैं ना वही पे पहन के भी मतलब ट्राई किया था, तो मुझे अच्छा भी लगा इस वाले उंगली के लिए, क्योंकि मेरा हाथ सब कुछ सुना हो चुका है, वापस से भरूंगी टाइम लगेगा। हाँ मम्मा, यहाँ मत करो। तो देख सकते हैं ये है, और इस उंगली के लिए लाई हूँ। कैसा लग रहा है? यानी ये जो दिसंबर है ना, इस दिसंबर के बाद में अपनी लाइफ, अपनी डिसीजन और अपना ही सब कुछ खुद ही खुद हो। कोई नहीं है मेरी लाइफ झंड करने वाला। अच्छा लग रहा है ना? कैसा लग रहा है कानू? अच्छा, अरे तो बोलो ना यार, मम्मा रिंग पे नहीं कैसी लग रही हो बेटा? कोई नहीं बोलता, नहीं आप लोग बोलते हो, ना ये बोलता है, ना मेरा बेटा बोलता है, और बोलने वाला तो गाली देते थे, तो वो तो गया जिंदगी से। तो फाइनली दोस्तों, आज का दिन आप लोगों के सामने मेरे लाइफ की, यानी लास्ट दिसंबर की लास्ट शुरुआत, तो मैंने ले लिया ये रिंग। ठीक है, तो आज से ही मैंने डाल लिया, और आज के बाद मेरे लाइफ में जो है क्या है, खुशियाँ ही खुशियाँ, क्या है, खुशियाँ ही खुशियाँ। यानी नए दिसंबर की नई शुरुआत मेरी लाइफ की तो फाइनली हो चुका है। 31 दिसंबर तो आएंगे तब आएंगे, लेकिन हमारा आ चुका है। लाओ दिखा दूँ, छोड़ो, ढक्कन कहाँ गए? गिराओ मत, नहीं मिलेगी नहीं। तो दोस्तों, ये होती है चंदा, आप सबको पता होगा, छोटे बच्चे को ये दी जाती है। तो ये है एक चंदा। ठीक है, इसे मैं काली डोरी लाऊंगी, मेरे पास डोरी है ही नहीं इसलिए। तो ये है चंदा, लो आप लो, देखो, बैठो या बैठो, गिर जाएगा। इधर आओ, बैठो, भाई सब काम कर रहा है, बैठो, गिराना नहीं उसको, बैठ जाओ। इसे बोलते हैं उल्टा भैरू जी, और ये बच्चों को पहनाया जाता है, ये शुभ माना जाता है। तो ये है बाबू का उल्टा भैरू जी, और एक चंदा मैंने दिखाया, पता नहीं चंदे के साथ क्या कर रहा है, कुछ नहीं। और 2-3 चीजें आती है कटला में। ये है हाय, ये हाई भी इसी में आता है, यानी ये एक काली डोरी होती है, उसके अंदर पोई होती है, फिर ये सब चीजें डाली जाती है पोई के अंदर। तो जब मैं पोई करूंगी तब तो नहीं दिखा पाऊंगी, और दिखा पाऊंगी तो कोशिश करूंगी दिखाने की। और ये है सूर्यदेव, जो कि सूर्यदेव को तो पूरा संसार जानता है, उनके बिना तो जीवन जीना ही मतलब दुश्वार है, किसी भी चीज के बिना जीवन जीना दुश्वार है। लेकिन ये है सूर्यदेव जी, जो बच्चों के कटले में डाले जाती है, यानी चांद, सूरज और चंदा का जो ये है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, डिजाइन देख सकते हैं। और उसमें पिंक कलर का जो स्टोन है ना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल, ये बोलते हैं ना लुभावना, तो लुभावना है, तो मुझे बहुत ही पसंद आ गया। तो ये होती है कटला में सामान। और 2 चीजें मैंने आपको दिखाई दी, एक तो चंदा, सूरज, हाय और उल्टा भैरू जी, और ये हो गया, ये सुअर की दांत बोलते हैं, और एक है चक्कू। तो ये सब कुछ मिलाकर मतलब वो बनाई जाती है, एक माला की तरह तैयार की जाती है। ब्लैक कलर की जो डोरी होती है उसमें इन सबको पुआई होती है, उसके बाद में बच्चों के गले में पहनाई जाती है। ऐसा बोलता है ये माला अगर रहते हैं तो इससे नज़र से या कोई भी बुरी चीज़ों से बच्चों की बचाई होती है, बच्चों को बचाते हैं ये बुरी चीज़ों से। तो फाइनली जो है ये इतने सालों बाद आ रहे हैं। पैसा इसके बाप खा लिया था, लाने के लिए दी थी लेकिन वो लाए नहीं थे, काफ़ी दिन से बोल रही थी, कहता है पैसा तो ख़त्म हो गया, पैसा तो ख़त्म हो गया। तो फाइनली आज मैं, मम्मी ने पैसा मुझे 1000 रुपये दिया था, तो उसमें से ये आया है, ये पड़ा है टोटल। इसमें बहुत सारा है इसलिए इतना लगा है, नहीं तो कम हो जाता है, लेकिन एक माला के लिए काफ़ी है, ज़रूरी है। और मैं ना एक एक्स्ट्रा वो ली हूँ, सुअर का दांत, और एक्स्ट्रा वो लोहे वाला चक्कू है ना वो लिया है, क्योंकि सोनू के पास है ना, है नहीं, सोनू के पास चक्कू है ना वो टूट गए थे,
टूट गई है, इसलिए सोनू को एक चक्कू देने के लिए उसके गले में, क्योंकि वो एनी टाइम बीमार रहता है ना, तो छोटू से ज़्यादा ज़रूरत तो उसको है। लाई तो छोटू को लिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत उसको है, इसीलिए। तो दोस्तों ये थी ज्वेलरी में, और फाइनली मेरा रिंग मैंने पहन लिया। इसको अब उतारूंगी नहीं, इसे डाल देती हूँ अंदर। नोच पिन भी है ना मेरे पास है फिलहाल, लेकिन है ना मेरे नाक है ना, मेरी नानी छिदवाई थी बहुत ही पुराने जमाने में, तो देख सकते हैं ये है ना, यहाँ छिदवा दी। थोड़ा सा ऊपर होता ना सही रहता, लेकिन ये इतना नीचे अगर मैं डालूंगी ना तो इतना सा कटने के है ना चांस रहती है। डर लगता है मेरे को कि जो भी बच्चा कुचा नाक है ना वो भी कट जाएगा। इस कटने के चक्कर में मैं डालती नहीं हूँ, देख सकते हैं छेद वगैरह सब कुछ है, लेकिन डर की वजह से नहीं डालती हूँ। तो फाइनली ये था बाबू का कटला। इसको आजकल पता नहीं क्यों इतना ज्यादा गुस्सा आने लगा है, छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लेता है, बोलता नहीं है, ऐसा रिएक्शन जैसे कि लड़की हो। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।